तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एजुकेशन एक्सपर्ट चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा बच्चों, आज हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के सामाजिक विज्ञान के वह सारे गैस क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड 2026 में पूछने की 100% संभावना है। ऑब्जेक्टिव ये सारा क्वेश्चन अब की बार छपेगा बच्चों। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वह सारे क्वेश्चन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके जो बोर्ड 2026 में पूछने वाले हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, ये सेशन को अपने सभी उन दोस्तों में भेज दीजिए जो बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। यह इस चैनल को वो सभी स्टूडेंट के पास भेजिए जो बिहार मैट्रिक की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान के वह सारे गैस क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड 2026 में पूछने वाले हैं। तो हम लोगों का टारगेट यही है कि अब की बार 450 प्लस। तो मैं आपका बड़ा भाई रविश कुमार आपके लिए वह सारा कंटेंट ला कर दूंगा जो बोर्ड 2026 में हम सभी सब्जेक्ट का पूरी संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। यही एजुकेशन एक्सपर्ट चैनल पर जिस पर आप अभी लोग वीडियो देख रहे हैं, इसी पर संपूर्ण तैयारी आप लोगों को कराएंगे। तो अगर आप लोग मेरे प्रिय विद्यार्थी जी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट करिए और इस चैनल को अपने सभी दोस्तों के पास भेज दीजिए। और इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपका सामाजिक विज्ञान का जितना भी MCQ VVI ऑब्जेक्टिव होगा वह सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस चैनल में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में हम लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे जो आपको बोर्ड में नंबर इंक्रीज करने में ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। तो बच्चों चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी हमारे पढ़ाए हुए सारा अगर आप लोग कंटेंट लेना या PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इस टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए और जितना भी हम कंटेंट लेकर अभी पढ़ाएंगे और अभी तक में जितना पढ़ाए हैं और आगे भी पढ़ाएंगे वो सारा PDF आपको इसी टेलीग्राम पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप सभी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी से अपील है इस टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। अगर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, फिर से बोल, अगर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी क्लास शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बोलना चाहते हैं कि बच्चों अभी हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है। आप लोग समझिएगा इस बात को, हम लोगों के पास टाइम अभी बहुत कम है। हम लोग जो 90 डे प्लानिंग के अनुसार से हम लोग चल रहे हैं। अगर इस टाइम को अगर हम लोग अच्छे से यूज कर लेते हैं तो हम लोगों का सपना ज़रूर साकार होगा बच्चों 450 प्लस। अगर आप लोग मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट वीडियो या कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग सही जगह पर आए हैं। मैं आपका बड़ा भाई आपसे वादा करता हूं कि आपके लिए वह सारा कंटेंट दूंगा जो बोर्ड 2026 में पूछने की 100% गारंटी है बच्चों, 100% गारंटी है। यही क्वेश्चन पूछेगा जो हम 90 दिन में पढ़ा देंगे। अगर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगर आप लोग 90 दिन की क्लास हमारा कर लेते हैं तो आपका टेंशन दूर हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी हम जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे ये सारा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, तभी आपका सपना में 450 प्लस में 4 चांद लगेगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है भारत राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जवाब दीजिए 1885 ईस्वी, 1886 ईस्वी, 1887 ईस्वी, 1885 ईस्वी। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर 1885 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1885 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? कब आरंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिए 1985, 1986, 1942, 1885। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर 1986
1942 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिएगा अगला प्रश्न दिया हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लॉर्ड डलहौजी। किसने किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व? एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर आप लाइव लेकर पढ़ाइए। बच्चों वैसा मैनेजमेंट अभी नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, अभी मेरे पास उतना मैनेजमेंट नहीं है जिसके कारण हम लाइव नहीं ले फेस टू फेस आकर आप लोगों को नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चों आप लोगों का सपोर्ट रहा, अगर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम जल्द ही लाइव लेकर आएंगे। और मेरे प्रिय विद्यार्थी जी हम अभी जितना करा रहे हैं, जितना भी क्लास ले रहे हैं बच्चों, जितना भी क्लास ले रहे हैं, अगर आप लोग ये सारा क्लास कर लेते हैं तो हम गारंटी 100% बोलते हैं बच्चों यही प्रश्न छपेगा और यही आने की संभावना है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आप सभी लोग शुरू से अंत तक सभी क्लास को देखिएगा। हम जितना 90 डेम कराएंगे, हम जितना 90 डेम कराएंगे वह सारा क्लास आप लोग कर लीजिएगा। और हम हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। इससे जुड़ना इतना ही आवश्यक है जितना सांस लेना आवश्यक है बच्चों। बस क्योंकि वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, वीडियो आप लोग अगर एक बार देख लिए, अगर एक बार पीडीएफ अगर आप लोग देख लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका बड़ा भाई रवीश कुमार आपका हमेशा साथ हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन जरूर लेकर आएंगे बच्चों, हम उसका सोल्यूशन जरूर लेकर आएंगे। तो इसीलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को फिर से बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लाइव आकर पढ़ा सकूं। तो चलिए प्रश्न का जवाब दीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने किया था? तो बी इज द क्या हो जाएगा? राइट, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न देखिएगा, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1933 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1920 ईस्वी। कोई भी प्रश्न हो बच्चों, कोई भी प्रश्न हो, चाहे मैथ हो, फिजिक्स, किसी का भी प्रश्न हो, प्रश्न को पहले 1 से 2 बार आप पढ़िए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप लोग प्रश्न को 1 या 2 बार प्रश्न को पहले पढ़िए। प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन में आंसर दिया हुआ रहता है, ऑप्शन दिया होता है, उसमें से आप लोग खोजिए। आंसर 2 तरह से निकाला जाता है बच्चों, या तो आप डायरेक्ट जिसका जैसे असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं क्या आंसर होगा इसका, या आप लोग पहले जो जो नहीं है उसको भी आप, या जो जो है उसको आप निकाल सकते हैं पहले। इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ तो ऑप्शन में दिया 1933, 1922, 1918, 1920। तो आप लोग जवाब दीजिए असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हो जाएगा? 1920 ईस्वी। डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 6 मार्च 1931, 6 मार्च 1831। बच्चों इस प्रकार के प्रश्न में आप लोग फंस जाइएगा। देखिए एक ही तरह का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए बच्चों एक ही तरह का ऑप्शन दिया हुआ है और 31 सब में दिया हुआ है। इस प्रश्न को आप लोग गौर से समझिएगा। एग्जाम हॉल में आप लोग माइंड शांत करके हर एक प्रश्न पर आप लोग गौर करिएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है। तो इसलिए बच्चों देखिए प्रश्न में देखिए मार्च सब में दिया हुआ है, तो इसमें क्या दिया है? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1831, 6 मार्च 1931, 6 मार्च 1931। क्या होगा? जवाब दीजिए इसका, जवाब दीजिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931। क्या हो जाएगा? ये इज द क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट, 5 मार्च 1931। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? यही पूछ रहा है प्रश्न में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राजस्थान। क्या हो जाएगा? डी नंबर, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सी है? गोसाईधाम, हिमालय, गंगोत्री, ग्लेशियर, डल झील। कहाँ से है गंगा नदी का उद्गम स्थल? कहाँ से है? यही प्रश्न दिया हुआ है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी है? जोग जलपात, दीप जलपात, ककोला जलपात, कोचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी है? जवाब दीजिए।
कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर ए भी हो जाएगा। जोग जलप्रपात और कोचिकल जलप्रपात भी होगा। जोग और कोकिलत जलप्रपात दोनों होगा। जोग जलप्रपात और कोचिकल जलप्रपात दोनों हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका? दोनों। तो ए एंड डी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ए और डी दोनों इसका आंसर होगा। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी है? तो जोग जलप्रपात भी है, कोचिकल जलप्रपात भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया, भारत की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? रेल परिवहन को, साइकिल परिवहन को, बस परिवहन को, बैलगाड़ी परिवहन को। तो भारत की जीवन रेखा किसे माना गया है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रेल परिवहन का, ए नंबर। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो रेल परिवहन हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, कंडला बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। तो भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह पूछ रहा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछ रहा है। मुंबई बंदरगाह, कंडला बंदरगाह, चेन्नई कोलकाता बंदरगाह। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, मुंबई बंदरगाह। क्या हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह। क्या बच्चों आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है? तो क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए बच्चों। उन सभी दोस्तों के पास भेज दीजिए जो बिहार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए लाइव आकर क्लास ले सकूं, फेस टू फेस। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? प्रश्न को समझिएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1951, 26 नवंबर 1949 ईस्वी। जवाब दीजिए। एक बच्चा कमेंट कर रहा है 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। बेवकूफ़ों, भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू नहीं हुआ था। इस दिन हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था हमारा देश। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 ईस्वी। 26 जनवरी 1950 ईस्वी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों। अगला प्रश्न पढ़िएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, ऑप्शन में दिया हुआ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, नई दिल्ली। इसमें दिल्ली भी दिया हुआ है, नई दिल्ली भी दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, दोनों में डिफरेंस है। दिल्ली एक शहर, उसी में नई दिल्ली आता है बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर, नई दिल्ली। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न जो, संसद में दो सदन कौन कौन से हैं? संसद में दो सदन होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये भी किसमें कौन सा ऑप्शन सही है? संसद में दो सदन कौन कौन सदन होता है? क्या लोकसभा राष्ट्रपति होता है, या राज्यसभा राष्ट्रपति होता है, या दोनों होता है? ये भी दोनों होता है। तो संसद में दो सदन हो जाएगा, तो लोकसभा, राज्यसभा। तो ए एंड बी, इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का चुनाव आयोग एक है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, गैर कानूनी संस्था, प्राइवेट संस्था, या ए और बी दोनों है? तो भारत का चुनाव आयोग कैसा है? गैर कानूनी संस्था है, प्राइवेट संस्था है, या ए और बी दोनों है? स्वतंत्र संवैधानिक संस्था और गैर कानूनी दोनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है भारत का चुनाव आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न दिया, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? जवाब दीजिए। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। क्या हो जाएगा? 5 वर्ष, 5 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया, भारत में कृषि क्षेत्र को किस सेक्टर में रखा गया है? भारत में कृषि को किस क्षेत्र में रखा गया? द्वितीय क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, ए या बी दोनों? मतलब ए या बी का मतलब कि द्वितीय और प्राथमिक दोनों में रखा गया है। तो कृषि को किस क्षेत्र में रखा गया है? यही प्रश्न पूछ रहा है। तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। इसका बी इज द राइट हो जाएगा।
कृषि को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। ये सारा क्वेश्चन भी आई है बच्चों, ये सब क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं छपेगा बच्चों, इसलिए किस वीडियो के स्किप करके मत देखिए, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या भी दोनों? सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? विश्व बाजार को अलग करना, विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण करना, विश्व से लड़ाई करना, लेन देन में कमी आना। तो वैश्वीकरण आप लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, वैश्वीकरण क्या है? तो इससे 2 मार्क भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 5 मार्क भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों के लिए 2 मार्क 5 मार्क सभी क्वेश्चन लेकर आएंगे बच्चों। इसी चैनल पर 90 डे प्लानर हमारा वीडियो एक अपलोड है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, उसी अकॉर्डिंग हम लोग 90 डे चलेंगे बच्चों। और उन सभी दोस्तों के पास भेज दीजिए जो बोर्ड की तैयारी में 2026 में एग्जाम देने वाले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वो सभी स्टूडेंट के पास भेज दीजिए, अपने सभी दोस्तों में भेज दीजिए जो बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जिसकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है। अगर हमारे साथ जुड़ जाते हैं 90 डे तो उसका 400 का आंकड़ा जरूर छुएगा। अगर कुछ न कुछ शुरू से किया हुआ है तो उसका 450 प्लस जरूर होगा बच्चों। इसलिए आप लोग अगर नए हैं तो फिर से बोल रहे बच्चों, लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके सारा हुआ PDF, सारा हुआ 2026 में पूछे जाने वाला गेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, समझिएगा बच्चों। उपभोक्ता अधिकार अधिनियम कब बना? 1750, 1985, 1987, 1986। तो उपभोक्ता अधिकार अधिनियम कब बना? जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1986 ईस्वी में उपभोक्ता अधिकार अधिनियम कब बना? 1986 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया, बैंक ऋण देने से क्या कहलाता है? बैंक जो ऋण देता है क्या कहलाता है? डेबिट, क्रेडिट, दोनों कोई नहीं। क्या कहलाता है बैंक ऋण देने से? क्रेडिट हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, भूकंप किस कारण से आती है? पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण, बारिश के कारण, चक्रवात के कारण, बाढ़ के कारण। तो भूकंप किसके कारण आता है? यही प्रश्न में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के प्लेटों के गति के कारण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पृथ्वी के प्लेटों के गति के कारण। ये इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ, अगला प्रश्न देखिएगा, सुनामी किस प्रकार का आपदा है? भूकंप आपदा, आगपीड़ित आपदा, सुखाड़ आपदा, जल आपदा। कैसा आपदा है? सुनामी किस प्रकार का आपदा है? सुनामी किस प्रकार का आपदा है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जल आपदा है। कैसा आपदा है? जल आपदा है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बाढ़ से बचाव का प्रमुख उपाय क्या है? बांध बनाना, जल निकास व्यवस्था करना, पहले ही उच्च स्थान पर चले जाना, या सभी? तो बाढ़ से बचाव का प्रमुख उपाय क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। बाढ़ से अगर आप लोगों जैसे बाढ़ आता है तो उससे बचने के लिए बांध बनाना पड़ेगा। जल के निकासी, बाढ़ जो आएगा नदी में उसके निकासी का व्यवस्था करना होगा। पहले ही ऊंची स्थान, मतलब पहले ही जगह हम लोगों को देख लेना चाहिए कि बाढ़ आएगा तो कहाँ पर जाना है, तो पहले ही ऊंची स्थान पर चले जाना। तो ऑल ऑफ दीज सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चक्रवात मुख्यतः किस क्षेत्र में आते हैं? चक्रवात मुख्यतः किस क्षेत्र में आते हैं? तटीय क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, ठंडक प्रदेश में, सभी में। तो चक्रवात मुख्यतः किस क्षेत्र में आते हैं? जवाब दीजिए। चक्रवात मुख्यतः किस क्षेत्र में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, तटीय क्षेत्र में। चक्रवात मुख्यतः किस क्षेत्र में आते हैं? तटीय क्षेत्र में। तो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न, आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव जीवन को क्षति पहुंचाना, संपत्ति को क्षति पहुंचाना, पृथ्वी को नष्ट करना, या मानव जीवन और संपत्ति की रक्षा करना। तो आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जवाब दीजिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा मानव जीवन और संपत्ति का रक्षा करना। आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन और संपत्ति का रक्षा करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज यहीं तक बच्चों। आई होप कि आप लोगों को क्लास ही बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को यूट्यूब पर सर्च करने पर इस तरह का लोगो आएगा बच्चों, सब्सक्राइब कर दीजिए और उन सभी दोस्तों को पास भेज दीजिए यह वीडियो जो बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं। तो थैंक यू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, फिर से बोल रहे हैं, अगर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आप लोगों हमारा सारा कंटेंट लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप लोग इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि वह सारा PDF आप लोगों को मिल सके जो हम अभी करा रहे हैं, उसको रिवीजन करने में आप लोगों की सुविधा हो। तो आप लोगों को पता है कि अब की बार हम लोगों का टारगेट क्या है? 450 प्लस। तो आप अपना गोल मत भूलिएगा बच्चों। जिस प्रकार ये पेन देखिए अपना गोल नहीं भूल रहा है, इसी प्रकार बच्चों हम लोगों को अब की बार अपना गोल नहीं भूलना है। गोल है हम लोगों का 450 प्लस, 450 प्लस। इस पर हम लोग खरा उतरेंगे बच्चों। और आपका बड़ा भाई मैं रवीश कुमार आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। सारा सब्जेक्ट का वो सारा क्वेश्चन ला कर दूंगा जो बोर्ड 2026 में पूछने की 100% गारंटी है। और हम जितना पढ़ाएंगे बच्चों इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा बच्चों। तो आज यहीं तक बच्चों, थैंक यू। और हम सभी सब्जेक्ट का वीडियो डेली एक अपलोड कर रहे हैं। लाइव पर रहने के लिए बच्चों आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरी है बच्चों। आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम जल्द ही आप लोगों को लाइव आकर पढ़ाऊँगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।